नमस्कार, एजेंडा @छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। सहाय सरकार के कैबिनेट का विस्तार इसी सप्ताह हो सकता है। इसके अलावा संसदीय सचिवों की भी नियुक्ति पार्टी द्वारा कर ली जाएगी। इसके लिए 16 नए विधायकों के नाम की चर्चा भी हो रही है। पार्टी में यह भी चर्चा है कि जिन 2 मंत्रियों का परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, उन पर भी विचार किया जा सकता है। दूसरी चर्चा यह भी है कि हरियाणा पैटर्न पर मंत्रियों की संख्या सहाय सरकार के कैबिनेट में हो सकती है। फिलहाल सभी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में तैर रही है। जब पत्ता खुलेगा तभी पता चलेगा कि पार्टी क्या निर्णय ले रही है। लेकिन विपक्ष में भी इसे लेकर हाहाकार है। कई तरह के बयान जो है सामने आ रहे हैं। पहले आपको वो सुनवा देते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। मंत्री परिषद का विस्तार, इसके बारे में निर्णय करने का अधिकार तो माननीय मुख्यमंत्री को होता है और समय आने पर इसकी जानकारी आपको मिलेगी। एक अनार 100 बीमार है। किसको बनाए किसको ना बनाए। विष्णु जी शेष सैया में बढ़िया शेष ना के सैया विश्राम कर रहे हैं। नया नया नाम आ रहा है। हमारे पुराने मित्रों का नाम जो है लिस्ट से गायब है, ऐसा पता चल रहा है। अजय चंद्राकर जी झुनझुना बजाएंगे, राजेश मुड़र जी झुनझुना बजाएंगे, धर्मलाल कौशिक जी झुनझुना बजाएंगे। आखिर इन लोगों को इसी काम के लिए इन लोग रखे हैं क्या? तो ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। किसे बीजेपी मौका देगी, कौन होगा नया चेहरा, क्या हरियाणा का पैटर्न फॉलो करेगी बीजेपी, तमाम तरह के सवाल है। नितिन नवीन आएंगे, बैठक लेंगे और उसके बाद सब कुछ तय हो जाएगा। तो कब होगा कैबिनेट विस्तार, ये सबसे बड़ा सवाल है। कब होगा कैबिनेट विस्तार? विपक्ष में क्यों मची है हाहाकार? जिस तरह से अभी अमरजीत भगत झुनझुना बजा रहे थे, तो आखिर इस तरह की स्थिति क्यों है कांग्रेस के बीच? और सबसे अहम सवाल यह है कि क्या हरियाणा फॉर्मूले के हिसाब से विस्तार होगा? अगर ऐसा है तो एक मंत्री पद और बढ़ जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 14 मंत्री हो जाएंगे कैबिनेट में सीएम को मिला के। किसे मौका देगी बीजेपी, ये भी बड़ा सवाल है। कई नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी किसे मौका देती है, ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। चलिए अब हमारे जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनका भी परिचय करवा देते हैं। वासु शर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता हैं, अभय नारायण रॉय कांग्रेस प्रवक्ता हैं, के शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनसे हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। अभी फिलहाल वासु जी जुड़े हुए हैं और के शर्मा जी जुड़े हुए हैं। अभय नारायण जी कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो वासु जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। अभी अमरजीत भगत को आप सुन रहे थे झुनझुना बजाते हुए, कई लोगों के नाम लेते हुए नजर आए। दूसरी तरफ भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि एक अनार 100 बीमार की स्थिति है। तो ऐसा है क्या बीजेपी में? वासु जी आपकी आवाज नहीं मिल पा रही, एक बार जी। माफी चाहूंगा, माफी। जी जी देखिए राष्ट्रीय जी, अगर अमर भगत कह रहे हैं कि वरिष्ठों को मंत्री पद में नहीं लिया जाता, इसका मतलब उनको झुंझुना थमाया जाता है। तो मेरा अमरजीत भगत से सवाल है, आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी से भी सवाल है। अगर वो ये बता दें, अगर उनकी सरकार में सत्यनारायण शर्मा जी, धनेन्द्र साहू जी, अमतेश शुक्ला जी क्यों कांग्रेस ने मंत्री नहीं बनाया, तो इसका मतलब क्या झुंझुना पकड़ा दिया था क्या कांग्रेस पार्टी को ने उनको? तो उनके तर्क से अगर मैं कहूं तो ये सब बातें भारतीय जनता पार्टी में नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व मिलता है, जिसको भी दायित्व दिया जाता है वो निश्चित रूप से काम करता है। और ये काम तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसको जगह देते हैं। लेकिन ठीक है, इस पर कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ जाए तो ये बेहतर होगा वासु जी। लेकिन मैं आपसे ही समझना चाहूंगी, कब तक विस्तार हम माने, कब तक संभव है विस्तार? अब देखिए राष्ट्रीय जी, ये तो आपको जितना पता है उतना हमको भी पता है कि मुख्यमंत्री जी इसकी घोषणा करेंगे और मुख्यमंत्री जी बताएंगे। और मेरे से जल्दी आप लोगों को पता लगेगा, मीडिया के माध्यम से सारी जनता को पता लगेगा छत्तीसगढ़ के। आप तो पार्टी में हैं, आपको शायद पहले पता चले, तो आपके माध्यम से हमें पता चल जाए। ये मुख्यमंत्री जी का ये अधिकार है। मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से, अभी निगम मंडलों की घोषणा हुई है, निगम मंडल पर 2 मंत्री पद खाली है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी उस ओर ध्यान दे रहे हैं और मुख्यमंत्री जल्द जिसमें निर्णय लेंगे। चलिए ठीक है, लेकिन कहा जा रहा है कि 10 तारीख तक सब कुछ फाइनल हो जाएगा। नितिन नवीन आ रहे हैं तो उम्मीद है काफी। जी निश्चित तौर पे आज हमारे प्रभारी नितिन नवीन जी बिल्कुल रायपुर पहुंच रहे हैं। लेकिन स्थापना दिवस के बहुत सारे कार्यक्रम है, उसकी भी मैराथन बैठक कल रखी गई है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालयों में। तो निश्चित रूप से उसमें मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए शिव प्रकाश जी और नितिन नवीन जी राजधानी पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर मीटिंग होगी वहां पर कल और अनेकों मुद्दे पे चर्चा होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चर्चा होगी।
ठीक है, वासु जी बने रहेगा हमारे साथ। अब कांग्रेस प्रवक्ता के जुड़ने का इंतजार है, उससे पहले के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। के शर्मा जी, क्या लग रहा है आपको, किस तरह का मंत्रिमंडल विस्तार होगा? कहा है कि आप इंतजार कर कीजिए, कभी भी विस्तार हो सकता है। इसका तात्पर्य इसीलिए लगा रहे हैं कि भाजपा के जिस तरह से नितिन नवीन जी और श्री प्रकाश जी का आ रहे हैं और कल एक बड़ी बैठक होने वाली, इसीलिए एक कयास ही लगाया जा रहा है। अभी तक किसी विधायक को न तो फोन गया है कि आप मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, न ही राजभवन को इसकी सूचना गई है। इसलिए मंत्रिमंडल को केवल नामों को लेकर कयास लगाया जा रहा है, जातिगत समीकरण के आधार पर, क्षेत्रीय संतुलन के आधार पर, वरिष्ठ और कनिष्ठ के आधार पर। एक कयास की बात है कि जो राजनीतिक गलियारे में चर्चा का है उस हिसाब से नाम चल रहा है। अनुभवी मंत्रियों को बड़ी संख्या में जीत क्या है, 15 साल मंत्री रहे, वो उनको नहीं शामिल किया गया। सेकेंड लाइन खड़े करने की दृष्टि से भाजपा ने नए लोगों को मंत्रिमंडल में लिया है। मात्र 3 ऐसे मंत्री हैं जिनको अनुभवी कहा जा सकता है। उसके साथ एक मुख्यमंत्री को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं, तो उसका एक अनुभव कहा सकते हैं। 4 लोगों का ही अनुभव। बिल्कुल, लेकिन जो जिस तरह से कांग्रेस बयानबाजी कर रही है उसे लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस मजा ले रही है कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से झुंझुना दिखाना, मतलब वरिष्ठ विधायकों को यदि नहीं लेंगे तो भाजपा के विचार कहीं असंतोष पैदा करने की कोशिश, अस्थिर करने की कोशिश वाली बात है। लेकिन मैं इसमें ये कहूँगा कि क्या कांग्रेस में इतना कोई नेता है क्या, कोई ऐसा अजीत जोगी जैसा जो भाजपा के 12 विधायकों को लेकर चले गए? अब तो कांग्रेस सत्ता भी नहीं है, तो केवल दूर से ही केवल आनंद ले सकते हैं कि मंत्रिमंडल बन रहा है, कौन नहीं बोल रहा है, नहीं बन रहा है, उस फोन लगा के बोले आपका नाम कैसे नहीं आया। ये अलग राजनीति है उनके अपने स्तर पर। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि मंत्रिमंडल विस्तार की आवश्यकता छत्तीसगढ़ में है। 90 विधायकों में से अब जैसे बता रहे हैं कि हरियाणा में 15% ही बन सकते हैं। 164 जो अनुच्छेद है संविधान के, उसके में मंत्रिमंडल की कितनी संख्या होनी चाहिए इसका उल्लेख था। उसके बाद 2003 में संशोधन के बाद इसको 15% तक सीमित किया गया है, एक जोड़ा गया है। इसके तहत जो है छत्तीसगढ़ में अब तक 13 ही रहा है और एक 14 होने की संभावना है। 13.5 होता है 15%, ये लाइन है। उसके साथ ही संसदीय सचिव को लेकर भी चर्चा है, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर अब एक कहना चाहिए संसदीय सचिव को लेकर एक विवाद की स्थिति है कि यहाँ पे कई राज्यों में कोर्ट में डिसीजन दिया है कि ये लाभ का पद माना जाएगा और जो ये मंत्रियों की संख्या लिमिट की गई है, ये उस लिमिट का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है, लाभ का पद माना जाता है। इस तरह की बातें आ रही। हिमाचल में मामला कोर्ट में है। अगर कहीं भाजपा इस विषय में डिसीजन लेगी तो राष्ट्रीय स्तर पर डिसीजन लेना होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तमाम भाजपा शासित राज्यों के लिए संसदीय सचिव बनाया जाएगा, ये निर्णय लेना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि अस्थायी होगा। बिल्कुल, ठीक है। के जी बने रहेगा हमारे साथ। और अभय नारायण जी जुड़ गए, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अभय जी, कांग्रेस में हाहाकार की स्थिति क्यों है विस्तार को लेकर? मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो कांग्रेस इस पर बयानबाजी क्यों कर रही है? देखिए, पहली बात तो शीर्षक तय करना आपका काम है। आज डिबेट का शीर्षक आपने तय किया है, लेकिन मेरा निवेदन था शीर्षक में थोड़ा बदलाव करना। नहीं, शीर्षक तो इसलिए तय हुआ ना क्योंकि अमरजीत भगत ने बयान दे दिया, भूपेश बघेल ने बयान दे दिया। मैं आ रहा हूँ। तो तय मैंने क्यों किया वो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। मंत्रिमंडल में नहीं हो रहा है विस्तार, सत्ता पक्ष में आ रहा। तो मेरा निवेदन था ये, बाकी तो तय आप करते हैं, मुद्दे आप तय करेंगे। हमारा काम तो प्रक्रिया देता है। अभी शर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही, छत्तीसगढ़ के हित में कही कि अगर मंत्री पर खाली है तो छत्तीसगढ़ का नुकसान हो रहा है, जनता का नुकसान हो रहा है। आपके पास पुराने नए योग्य लोग हैं, उनको आप मौका देकर खाली मत रखिए, आप मौका दीजिए। आप क्यों खाली रखे हैं, आपकी क्या लड़ाई है, क्या गुटबाजी है, इससे जनता को क्या नहीं, अभी वासु जी जुड़े हुए पुराने दिन याद दिला रहे थे जब कांग्रेस सत्ता में थी, उन्होंने 1-2 नाम भी लिए थे। लेकिन हमने एक खाली रखा था और तुरंत भर दिया था। हमने एक खाली रखा था, 15-10 का मामला था, कौन मंत्री बनेगा, और 10 तय होता है तो मंत्री बना दिया था। आप क्या तो प्रदेश अध्यक्ष के नाम कितने बार मंत्री के लिए चला, आज तक कुछ नहीं हुआ है। नहीं तो उन्होंने पद भरने को नहीं, लेकिन जिनके नाम नहीं आए थे उनका उन्होंने जिक्र किया था। वासु जी अभय नारायण जी भूल गए, अभय नारायण जी भूल गए। नहीं, वो समझ गए, वो कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल धनेंद्र जी का नाम लिया होगा, वो समझ गए। जी उनको ही पता है कि झुंझुना, वो असली में झुंझुना उन्होंने पकड़ाया था, वरिष्ठों को किनारे तो उन्होंने किया था।
भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठों को भी मौका मिला है, नए लोग को मौका मिला है, युवाओं को मौका मिला है, सारे लोग का समीकरण है इसमें। लेकिन कांग्रेस को दिक्कत अभी क्या है? अगर अभय जी, अभी जो वर्तमान कैबिनेट है हम उसमें देखें तो मैक्सिमम तो नए ही हैं, नए चेहरे हैं मंत्रिमंडल में। मैंने कहा कांग्रेस को नए पुराने पे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ। अमरजीत भगत जी ने जरूर बयान दे दिया है, लेकिन मैं अभी बड़े गंभीरता से कह रहा हूँ कि आप नए को बनाइए, पुराने को बनाइए, ये मुख्यमंत्री का और भाजपा हाईकमान का अधिकार क्षेत्र है, लेकिन बनाइए, छत्तीसगढ़ की जनता का नुकसान मत करिए। आज शिक्षा मंत्रालय बिना मंत्री के हैं, आप सोचिए। नहीं तो फिर भूपेश बघेल तो कह रहे हैं कि एक अनार 100 बीमार की स्थिति है, वो क्यों कह रहे हैं? उसीलिए नहीं बन पा रहे हैं ना, एक अनार 100 बीमार की स्थिति है, इसलिए पहले निगम मंडल के लिए लोगों को संतोष करना पड़ा। अब मंत्री पद की बात हो रही है, आप स्वयं सोचिए कि मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं, जगन्नाथ भवन जाते हैं, सब ठीक है लगाते हैं, वासु जी, लेकिन एक अनार 100 बीमार के चलते तो नहीं बना पा रहे हैं। गलत क्या कहा? कांग्रेस को पहले अपना घर झांकना चाहिए। सबसे पहले तो वो ये बताए कि मोहन मरकाम को मंत्री कब बनाया गया था? 1.5 साल बाद मोहन मरकाम जी मंत्री बने थे। उस समय क्यों याद नहीं है कि जनता की चिंता क्यों नहीं है उस समय? और ये कांग्रेस ऐसा पार्टी जो बगैर कोषाध्यक्ष के चल रही है संगठन, कोषाध्यक्ष है कांग्रेस पहले देख लीजिए। और गुटका जी का सर्टिफिकेट खुद इनकी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने दे दिया है कांग्रेस पार्टी को। विधानसभा लोकसभा के बाद इन्होंने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई और कुछ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने स्वीकारा है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है। ये हम नहीं कह रहे हैं, उनकी खुद कमेटी किस बात को कह रही है। तो अब क्या गुटबाजी होती है, हमारे यहाँ नहीं होती। बताइए ना वासु भैया, मंत्री कब बनाएंगे और क्यों नहीं बना रहे हैं, और क्या गुटबाजी है? नहीं लेकिन ये तो कह रहे हैं, लेकिन अभय जी ये तो कह रहे हैं कि नितिन नवीन आ रहे हैं, अभी बैठक होगी, बैठक में चर्चा होगी, तो बिल्कुल मतलब वो भी नितिन नवीन से करेंगे। अभी वासु जी ने कहा मुख्यमंत्री का भी बेटा दिखा, लेकिन क्या कर रहे हैं, नितिन नवीन आ रहे हैं, मतलब मुख्यमंत्री का विषय नहीं है, झगड़ा है, गुटबाजी है। तो आप कांग्रेसी भी तो अभी इकट्ठा है अहमदाबाद में, बैठकों का दौर तो सब तरफ देखने को मिलता है। हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है और वहाँ वो तय करने आ रहे हैं बिहार दिवस ठीक से मनाए कि नहीं, कौन कौन बिहार दिवस मनाया, किस बिहार दिवस हुआ, उसको मंत्री में नाम देना है। नितिन नवीन भी क्यों तय करेंगे, मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार है वहाँ पे वो। नहीं अगर प्रभारी अगर आ रहे हैं तो क्या नितिन नवीन अगर आ रहे हैं, बैठक होगी तो तय हो जाएगा। कुमारी सैलजा भी तो आती थी प्रदेश, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल तय हो जाएगा, शपथ ग्रहण होगा, हम सब स्वागत करेंगे, गुटबाजी खत्म होगी और आपको मंत्री, छत्तीसगढ़ को मंत्री मिलेगा। नहीं लेकिन अभी आपने कहा कि अमरजीत भगत का बयान है, मतलब अमरजीत भगत के बयान को क्या हम कांग्रेस का बयान ना माने? ये बयान भाजपा ने मौका दिया है और हमको बोलने का मौका मिला है, तो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं। ठीक है, ये मौका भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ये मौका अपने आप नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का डरा है। एक अनार 100 बीमार और ढूंढने वाले स्थिति दिख रही है, कितने पूर्व मंत्री कोर्ट चलानी है और कितने नए मंत्री नए विधायक कोर्ट चलानी है। चलिए ठीक है, अभी तो विस्तार होगा उसके बाद ही क्लियर होगा। खैर वासु जी कुछ कह रहे थे, आपकी आवाज कट गई थी सर। जी राशि जी, मैं यही कह रहा हूँ, कांग्रेस को पहले अपना घर देखना चाहिए, अपनी सरकार के समय का हाल देखना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं, निश्चित रूप से 2 मंत्री पद खाली है, वो भी जब ब्रजमोहन जी ने इस्तीफा दिया पहले तो एक ही मंत्री पद खाली था, ब्रजमोहन जी इस्तीफा देने के बाद 2 मंत्री पद खाली है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में लगातार विकास के काम हो रहे हैं और तेज गति से काम हो रहा है। जितना काम इन्होंने 5 साल में नहीं किया, उतना काम हमने 1.5 साल के अंदर करके दिखाया है। तो जनता को काम चाहिए, आपने काम 5 साल में किया नहीं। आज भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार काम करके दिखा रही है, इसी का प्रतिफल है। जनता हमको आशीर्वाद दे रही है लगातार चुनाव में, और आपका जो अधिवेशन हो रहा है उसमें चिंता आपको ये करना है कि पार्टी की पूरे देश में स्वीकार्यता क्यों खत्म हो रही है। लगातार आप चुनाव हार रहे हैं तो क्यों स्वीकार्यता कांग्रेस पार्टी खत्म हो रही है, आपको चिंता करने की जरूरत है। वो अधिवेशन में चिंता कीजिए आप लोग बैठ के वहां पे। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इस ओर भी चिंतित होंगे, लगने जब उनका लगेगा तो निश्चित रूप से वो लगातार गठन करेंगे। अभय जी के पास मैं आऊंगी, बिल्कुल ठीक है, वासु जी बने रहेगा हमारे साथ। के शर्मा जी, देखिए आप कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार सुगबुगाहट तेज है, लेकिन आपको क्या लग रहा है, युवा चेहरा या फिर पुराने नेताओं को मौका मिलेगा? किस आधार पर चुनाव हो सकता है, मतलब मानदंड अगर हम देखें मानक तो? राष्ट्रीय विधानसभा में देखिए वरिष्ठ विधायक जिस तरह से मुखर हैं
और नए मंत्री होने के कारण अपने ही वरिष्ठ नेता जो 15 साल तक मंत्री रहे उनके सवालों को जवाब देने में निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमजोर साबित हो रहे मंत्री कह सकते हैं इस बात में। तो उसके असर देखते हुए मुझे लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल थे, एक वरिष्ठ नेता थे, एक वरिष्ठ नेता की कमी तो हो गई है। मुझे लगता है कि एक वरिष्ठ आएंगे, लेकिन 3 में से 3 को यदि बनाया जाता है तो उसमें 2 वरिष्ठ लेने की ज्यादा संभावना दिख रही है। और एक जो है नए को भी अवसर की, जैसे गजेंद्र यादव का नाम चल रहा है, अमर अग्रवाल एक वरिष्ठ आप जानते हैं वित्त मंत्री रहे हैं और विधानसभा के लिए जो घोषणा पत्र बना मोदी की गारंटी उसमें, या नगरीय निकाय चुनाव में अभी जो आया इनका घोषणा पत्र, उसमें अमर अग्रवाल की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राजेश मूणत के अपने कार्यकाल रहे 15 साल में विकास कार्यों के नाम पर पीडब्ल्यूडी के विकास कार्य जो कुछ कराए उसकी दृष्टि से उनका नाम चल रहा है। संसदीय ज्ञान की दृष्टि से आप देखिए अजय चंद्राकर का नाम चल रहा है, वो भी लगातार रहे हैं बेस्ट विधायक के रूप में, मंत्री के रूप में उनका भी कार्य उनका है। इसलिए कहा जा रहा है कि एक अनार 100 मीनार की बात इसीलिए आ रही, तमाम प्रकार के 36 रायपुर राजधानी में 4 विधायक भाजपा के हैं, 4 में से राजधानी में आपके एक भी मंत्री नहीं है, तो उस दृष्टि से भी रायपुर में मांग उठ रही, पुरंदर में नए विधायक। जातिगत समीकरण देखे तो जातिगत में आधा दर्जन अभी जो है ओबीसी वर्ग से हैं, 3 आदिवासी हैं, एक एसटी है और एक जो है जनरल है। तो इस दृष्टि से अभी के इसमें भी आप देखें तो जनरल के लिए भी खाली है यहाँ पे। ओबीसी को लगातार आप देखें अभी नियुक्ति हुई उसमें ओबीसी को 36 में से 15 ओबीसी निगम मंडल को दे दिएगा। इस तरह से जाति जनगणना की बात कांग्रेस कर रही है, उसमें ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश भाजपा लगातार कर रही है। तो संख्या और बढ़ जाए एक गजेंद्र यादव के आने से, ये भी हो सकता है कि जातिगत समीकरण ही नए विधायक है गजेंद्र यादव को भी बनाते हैं। इसके साथ ही साथ आप देखिए कांग्रेस की जो बात आ रही थी कि कांग्रेस के समय सबको संतुष्ट 2.5 साल का फार्मूला चल रहा था, नेताओं को तो मालूम था कि 2.5 साल में क्या होने वाला है। उस दृष्टि से लेकर के 71 विधायक में से 62 विधायकों को कहीं न कहीं लाल बत्ती दिया गया था, तो सभी को संतुष्ट करने की कोशिश भूपेश बघेल ने की थी। अभी की स्थिति में नए लोगों को जो दे रहे हैं तो पुराने लोग कब तक शांत बैठेंगे। कांग्रेस जिस तरह से इनको कहना चाहिए कि एग्रेसिव कर रही है, कहा जाए झुंझुना पकड़ा इस टाइप से सत्तावली का उपयोग कर रही है, तो इसमें क्या स्थिति बनेगी आगे जाके। ये 4 साल बाद भी इस तरह से असंतोष की बातें सामने आती है, क्योंकि विधानसभा में वरिष्ठ नेता विक्रम उसेंडी का नाम बक्सर में केवल केदार कश्यप भी है वहाँ से मंत्री, अब विक्रम उसेंडी पहले वन मंत्री रहे हैं, सांसद रहे हैं, तो उनको भी लेना है क्या। तमाम प्रकार की ठीक कह रहे हैं आप। जब तक अब चुनाव की तारीख नजदीक नहीं आएगी, यानी कि 4 साल का आपने बिल्कुल सही जिक्र किया कि उस समय ही पत्ते धीरे धीरे खुलेंगे। तो वासु जी इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी, क्या नाराजगी हो जाएगी या नाराजगी हो सकती है? उससे निपटने के लिए नितिन नवीन को ही क्या बुलाया जा रहा है? क्योंकि अक्सर जब पुरंदेश्वरी जी हुआ करती थी तो भी वो ऐसे मौकों पर ही पहुंचती थी। नहीं, मैंने पहले ही कहा राष्ट्रीय जी उनका प्रोग्राम दूसरा है, वो भाजपा स्थापना दिवस के बहाने अगर मीटिंग हो रही है, चर्चा हो रही है, तो चलिए दोनों काम एक साथ निपट जाए। बिल्कुल मुख्यमंत्री जी से चर्चा होगी, अन्य मंत्रियों से चर्चा होगी, पार्टी के पदाधिकारियों से चर्चा होगी, उनकी निश्चित रूप से होगी। प्रभारी जब आएंगे तो निश्चित रूप से चर्चा होगी उस चर्चा में। लेकिन बंद कमरे में क्या चर्चा होती है ये तो उनको पता होगा। वो जब बाहर आएगा मीडिया के सामने मुख्यमंत्री जी या मंत्रिपरिषद के कोई साथी बात रखेंगे तो आपको भी पता लगेगा और हमको भी पता लगेगा। तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान दे रहे हैं और निश्चित रूप से जल्द से जल्द उसका गठन भी करेंगे, जिस प्रकार से कांग्रेस हल्ला कर रही थी। लेकिन अभय जी अभी कह रहे थे ना कि कांग्रेस प्रभारी को बुलाना पड़ रहा है। नहीं, प्रभारी तो मैंने पहले ही कहा, प्रभारी लगातार दौरा करते हैं। कांग्रेस टाइप का हाल नहीं है यहाँ। कांग्रेस के जब लगता है कि चुनाव आ रहा है, कुछ हो रहा है, 1-2-3 महीने में एक आध बार राउंड मार के चले गए, ऐसे हमारे प्रभारी नहीं है। लगातार महीने में 1-1.5 महीने में पहुंच जाते हैं और प्रभारी लगातार नीचे तक मॉनिटरिंग करते हैं हमारे यहाँ। वो कांग्रेस कार्यालय में बैठ के बस नहीं चले जाते हैं भैया। अभय जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? वासु जी ने जवाब दिया आपके सवाल का कि प्रभारी को बुलाना पड़ रहा है आखिर। हर पार्टी और ये दल का विस्तार मंत्री का दूसरा विस्तार है, लेकिन हाईकमान और दिल्ली के बिना इनके मुख्यमंत्री सचिवालय में कोई काम नहीं होता, जनता के काम नहीं होते, तो फायदे का काम है। फिर भी हमको उसका आपत्ति नहीं, हमारी आपत्ति है नहीं। तो जनता के सामने अगर चीजें होती तो आप लोग सत्ता से बाहर नहीं होते फिर? नहीं, सत्ता नहीं है, ये तो जनता का निर्णय है
जनता को जिसका काम पसंद है, जिसके घोषणा पत्र पसंद आता है, वो निर्णय लेती है। अब विपक्ष में है, मजबूत विपक्ष में है, जनता ने विपक्ष में रहने का आदेश किया है, विरोध आ रही है, आवाज ये है कि जो नुकसान हो रहा है वो किसका हो रहा है, वो तो जनता का मंत्रालय का हो रहा है ना। तो जो चिंता जाहिर हुई है वो तो ठीक है कि एक पद खाली है, बहुत सारे काम पेंडिंग है, अगर मंत्रियों की नियुक्ति हो जाएगी तो बेहतर हो जाएगा, ये ठीक कह रही। अभी जी आपकी आवाज में थोड़ी परेशानी है सर, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, दोबारा आपसे बातचीत करूंगी। के शर्मा जी, क्या लग रहा है आपको, काम प्रभावित हो रहा है क्या अगर रिक्त है पद तो? देखिए, प्रशासनिक दृष्टि से विकेंद्रीकरण होने से बहुत सारे विभाग एक मंत्री के पास रहता है और नए जो मंत्री बने हुए हैं उनके पास निश्चित रूप से काम का दबाव रहता है। और अभी जब नए मंत्री आएंगे, वरिष्ठ विधायकों को यदि मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है तो उसका एक अलग अवसर दिखता है। उनका पहले का जो अनुभव रहता है उसके अनुसार प्रशासनिक कार्य कुशलता शब्द का उपयोग कर सकते हैं, वो बेहतर होते जाता है। ये निश्चित रूप से ये कर सकते हैं कि मंत्रिमंडल में जो संख्या बहुत लिमिट है, उस लिमिट को भी आप पूरा नहीं करते। एक चीज ये चीज छत्तीसगढ़ में हमेशा खाली रखा जाता है कि वही एक अलार्म 100 बीमार वाली जो बात, उसमें तो एक चीज खाली रखता है, सबको लगता है कि विस्तार हो जाए, एक खाली है उसमें हमारा नंबर लग जाए। तो अभी जो 3 की बात कर रहे हैं, 2 बनाएंगे क्या, एक का अधूरा ही रहेगा क्या, कभी भी आप एक और ले सकते हैं। जो असंतोष को दूर करने के लिए या ज्यादा असंतोष को बचाने के लिए इस तरह से एक पद रिक्त किया जाता है, इसलिए 2 पद की बात करें, 3 पद आप ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ में आज तक क्यों नहीं बनाया, क्या इतनी सी जानकारी लोगों के पास? हरियाणा को आज पता चला गया कि आप उनका बना सकते हैं 90 विधायकों में, छत्तीसगढ़ में आज तक नहीं बनाया। तो एक सीट खाली रखना एक राजनीतिक पैंतरेबाजी ही कर सकते हैं इसको। इसके साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से वरिष्ठ विधायकों को यदि अनुभव मिलता है तो इसका लाभ भाजपा को मिलेगा। लेकिन सेकंड लाइन जो तैयार कर रही भाजपा, उस दृष्टि से भी चलिए अब तो इंतजार ही करना होगा। उम्मीद तो यही जताई जा रही है कि 10 तारीख तक सब कुछ साफ हो जाएगा। अब नितिन नवीन आ रहे हैं, बैठक होगी, बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है ये भी देखने वाली बात होगी और किसे मौका मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार चर्चा है, 1.5 साल का समय बीत चुका है लेकिन अब तक विस्तार नहीं हुआ है। बार बार कहा जा रहा है कि हरियाणा फॉर्मूले के आधार पर विस्तार किया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि कुछ नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। अब किन्हें मौका देती है बीजेपी, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।